गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अपन शुरुआत कर रहे हैं 17वीं प्रश्नावली की, यानी कि समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, कल्पित विधि से माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, पद विचलन विधि से माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, माध्य कैसे निकालेंगे, बहुलक कैसे निकालेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं समांतर माध्य से। समांतर माध्य, अब प्यारे बच्चों, समांतर माध्य का सीधा सा मतलब होता है कि बीच की संख्या। समांतर माध्य का मतलब सीधा सा क्या होता है? बीच की संख्या। जैसे प्यारे बच्चों आपको बोल दे कि 3, 4 और 5, अब इनमें बीच की संख्या कौन सी है? 3 है, 4 है, बीच की संख्या कितनी है? 4। तो समांतर माध्य बराबर होता है प्यारे बच्चों संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। प्यारे बच्चों, संख्याओं का योग का मतलब होता है, जैसे आपको 3, 4 और 5 दे रखा है तो 3 + 4 + 5, और कुल संख्या का मतलब हो गया 1, 2, 3, टोटल 3 संख्याएं हैं तो 3 का अपन ने क्या कर लिया? भाग दे लिया। अब प्यारे बच्चों 3, 4 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना आ गया? 12, और 12 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो प्यारे बच्चों कितना आया? 4। आपको प्यारे बच्चों कुछ भी दे सकता है, आपको कुछ भी दे सकता है। अगर संख्याओं का योग बटा कुल संख्या निकाल के अपन क्या मान सकते हैं? समांतर माध्य। प्यारे बच्चों जैसे मैं आपके पास सीधा सा एक क्वेश्चन ये करता हूं कि जैसे आपको बोल दिया समांतर माध्य 5 है, समांतर माध्य 5 है, यदि, इसे लिखो इसको, जैसे आपको बोले 3, 4, x, 6 और 7 का समांतर माध्य 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान क्या करना है? अपने को ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों अपन तो ये जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अब की बार अपने को समांतर माध्य का मान दे रखा है, और समांतर माध्य को प्यारे बच्चों अपन x बार से भी लिख सकते हैं। तो देखो x बार बराबर तो कितना हो गया? 5, और अपन जानते हैं x बार बराबर यानी कि समांतर माध्य बराबर क्या था? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। x बार, अब प्यारे बच्चों संख्या ही दे रखी है आपको कितनी? 3 + 4 + x + 6 + 7। अब देखो टोटल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो अपन ने 5 से इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो x बार, और x बार की जगह कितना दे रखा था आपका? 5 दे रखा था ना, यहाँ लिख लो 5। तो देखो 5 बराबर, अब इस 5 को इस 5 से अपन क्या कर ले? वज्र गुणन कर ले। 5 × 5 बराबर 3 और 4 कितने हो गए? 7, 7 और 6 13, 13 और 7 कितने हो गए प्यारे बच्चों? 20, और 20 प्लस कितना हो गया? x, क्योंकि x एक चर राशि है जो आपकी गिनती में अंकों में थोड़ी जुड़ेगा, तो अपन प्लस में क्या लिख लिया? x 5 25 बराबर 20 प्लस क्या है? x। अब प्यारे बच्चों 20 को अगर इधर ले आए तो प्लस की होगी वो माइनस की, और माइनस की है वो प्लस की, तो 25 - 20 बराबर कितना हो गया? x। 5 बच गया, तो x बराबर कितना आ गया? 5। यानी कि वो आपकी x का मान कितना होगा प्यारे बच्चों? 5 होगा। इस हिसाब से आपको देखो समांतर माध्य दिया हुआ हो सकता है, कोई भी संख्या पूछ सकता है इसमें से, तो अपन ऐसा कैसा इसको हल करेंगे। अब प्यारे बच्चों आपकी 17.1 से मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, उनसे मैं शुरुआत करता हूं। देखो पहला अपन को दे दिया कि 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52 है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो अपन लिखेंगे प्यारे बच्चों यहां 10 छात्रों के प्राप्तांक कितने? देखो 52
कोमा 75 कोमा 40 कोमा 70 कोमा 43 कोमा 40 कोमा 65 कोमा 35 कोमा 48 कोमा 52। लिख लिया। अब अपन प्यारे बच्चों यहां लिखेंगे प्राप्तांकों का योग। भाई प्राप्तांकों का क्या कर ले, योग, संख्याओं का योग। यहाँ प्राप्तांक है तो अपन प्राप्तांकों का क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो देखो 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52। अपन देखो अगर संख्या है तो संख्याओं का योग, प्राप्तांक है तो प्राप्तांकों का योग। जब अपन इनको प्यारे बच्चों 52 75 40 70 43 40 65 35 48 और 52, जब अपन इनको जोड़ेंगे देखो 52 75 40 70 43 40 65 35 48 और 52 कितना हो गया 520। प्राप्तांकों का योग कितने हो गया 520। छात्रों की संख्या, टोटल छात्र कितने हैं प्यारे बच्चों 10। अपने को पूछा क्या है प्यारे बच्चों, समांतर माध्य। तो प्यारे बच्चों समांतर माध्य का सूत्र लिखिए। समांतर माध्य बराबर अपने को क्या है, प्राप्तांकों का योग, प्राप्तांकों का योग। अगर संख्याएं दिए तो संख्याओं का योग। अगर मान लो जैसे वेतन दिए हुए हो इस महीने का वेतन, तो वेतनों का क्या कर लेंगे अपन, योग। और नीचे से वहां कर्मचारी होंगे, कर्मचारियों की संख्या। यहाँ प्राप्तांक छात्रों ने प्राप्त किए हैं तो नीचे क्या लिख देंगे अपन, छात्रों की संख्या। प्यारे बच्चों अपने को समांतर माध्य x बार ज्ञात करना है। अपने प्राप्तांक कितने हैं, टोटल 520 और छात्रों की संख्या कितनी आई 10। 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कैंसिल। तो प्यारे बच्चों आपका समांतर माध्य कितना आ गया 52। समांतर माध्य कितना आ गया 52। तो जैसे आपको वेतन दे दे अलग अलग, जैसे आपको बोले कि एक खिलाड़ी 10 पारियों में रन बना रहा है, एक खिलाड़ी 10 पारियों में रन बना रहा है, तो उसकी प्रत्येक पारी के औसत रन ज्ञात करो। तो पहले अपन रनों का योग कर लेंगे, रनों के योग के बाद में अपन लिखेंगे पारियों की संख्या, क्योंकि वो एक खिलाड़ी कितनी पारी खेल रहा है। तो फिर अपन समांतर माध्य बराबर रनों का योग बटा पारियों की संख्या, इस हिसाब से उस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, हल कर लेंगे। अब प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, x का मान। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करके बताया था प्यारे बच्चों। चलो अपन लिखते हैं दिए गए अंक, दिए गए अंक देखो कितने हैं 3 4 8 5 x 3 2 1। प्यारे बच्चों पहले आपको अंकों का क्या करना है, योग करना है। अंकों का योग बराबर देखो 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अब संख्याओं को तो एक जगह जोड़ लो और चर का मान क्या जुड़ जाएगा एक जगह। तो देखो x है तो प्लस का क्या हो गया x। अब 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, 25 और 1 कितने हो गए 26। देखो 3 और 4 7 15 20 23, टोटल कितना हो गया 26। यानी कि आपके अंकों का योग प्यारे बच्चों कितना हो गया 26 प्लस के x। अपने को क्या दे रखा है, कुल अंकों की संख्या, अंकों की संख्या कितने अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक है तो अंकों की संख्या कितनी हो गई 8। प्यारे बच्चों आपको समांतर माध्य दे रखा है। समांतर माध्य कितना दे रखा है प्यारे बच्चों आपको
4। अब आप सूत्र लिखो, समांतर माध्य x बार बराबर, अब यहां देखो अंक है तो अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। प्यारे बच्चों, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे कोई खिलाड़ी रनों का आ जाए तो रनों का योग बटा पारियों की संख्या आ जाएगा। तो देखो समांतर माध्य कितना था 4, तो यहाँ तो कितना हो गया 4। अब देखो अंकों का योग कितना आया था आपका 26 प्लस x, और बटे अंकों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों 8। 8 को 4 से अपन क्या कर लेंगे वज्र गुणन, तो 26 प्लस क्या हो गया x, 8 चौक 32 बराबर 26 प्लस x। तो प्यारे बच्चों 26 को इधर ले आते हैं, तो 32 माइनस 26 बराबर कितना हो गया x। और 32 में से प्यारे बच्चों जब 26 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 6, यानी कि आपका x का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया 6 आ गया। इम्प्लाई x बराबर 6। जैसा आपको क्वेश्चन दे रखा है आप उसी स्टेप में उस क्वेश्चन को हल कीजिए। अब जैसे आपको कई क्वेश्चन में बोलेगा कि इतने इतने वेतन है, तो यहाँ वेतन लिख लेंगे अपन, वेतनों का योग बटा महीनों की संख्या। उस जैसे पारियों का योग रनों की संख्या बटा पारियों की संख्या। जैसा आपको क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों आप उसी लैंग्वेज में उसका आंसर दीजिए। अब प्यारे बच्चों जैसे अगला क्वेश्चन है तीसरा, अब आपकी किताब में कौन सा है 17.1 में देख लेना। अब आपको ये बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो आपका औसत कितना रह जाता है 16। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। पहले प्यारे बच्चों मुझे ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि पहले कितनी संख्याएं थी, उनका योग क्या था। एक संख्या हटा दी तो शेष संख्याओं का योग कितना है, तो पूर्व योग में से लास्ट के योग को अपन क्या कर देंगे हटा देंगे। भाई ज्यादा संख्याओं के योग में से कम संख्याओं के योग को माइनस कर देंगे, जितना भी आपका आंसर आएगा वही आपके उठाई गई क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों संख्या आ जाएगी। अब यहाँ प्यारे बच्चों आपको दे रखा है 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 18। प्यारे बच्चों औसत का मतलब होता है कि उस प्रत्येक संख्या का मान ही कितना होगा 18। 5 संख्याओं का औसत कितना है 18, यानी प्रत्येक संख्या 18 के लगभग मान दी। तो अपन करेंगे 5 संख्याओं का योग। अब 1 18 के बराबर, तो 5 18 से गुणा कर लेंगे और 18 पंजे 90। अब प्यारे बच्चों टोटल संख्या कितनी थी आपकी 5, और 5 में से कितनी संख्या हटा दी प्यारे बच्चों एक संख्या हटा दी। तो प्यारे बच्चों जब 5 में से अपन एक संख्या हटाएंगे तो अपनी कितनी संख्या बच जाएगी 4 संख्या बच जाएगी, और 4 संख्याओं का औसत कितना है आपका 16। तो अपन देखेंगे प्यारे बच्चों 4 संख्याओं का औसत कितना है 16। तो प्यारे बच्चों अपन लिखेंगे 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 4 संख्याओं का 4 × 16 कितना हो गया 64। कितना हो गया, जब मैं 5 संख्याओं को जोड़ रहा था योग 90 हो रहा था, 4 संख्याओं का टोटल योग कितना हो रहा है 64, यानी कि मैंने एक संख्या हटा दी जो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। तो अपन लिखेंगे हटाई गई संख्या बराबर 5 संख्याओं का योग माइनस 4 संख्याओं का योग। अब 5 संख्याओं का योग प्यारे बच्चों कितना आ रहा है 90, और 4 संख्याओं का योग प्यारे बच्चों कितना आ रहा है 64, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों 26। यानी कि जो आपने वो संख्या उठाई थी एक संख्या, वो संख्या आपकी कितनी होगी प्यारे बच्चों 26 होगी।
अब इसमें जैसे मान लो 5 संख्याओं का औसत इतना है, एक संख्या जोड़ दी जाए, एक संख्या क्या कर दी जाए, जोड़ दी जाए, तो मान लो औसत जैसे 16 हो, कितना 16 हो गया, एक संख्या जोड़ दी, औसत कितना हो गया 16। अब मैं यहां देखो ऐसा कर सकता हूं, यदि एक संख्या जोड़ दी जाए, क्या कर दी जाए, जो यानी घटाने के स्थान पर मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो औसत कितना हो जाता है 16। तो जोड़ी गई संख्या बताओ, जोड़ी गई क्या बताओ संख्या। तो प्यारे बच्चों अपने को पता था 5 संख्याओं का रेशियो कितना था 18, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो गया 90। अब प्यारे बच्चों पहले 5 संख्या थी, अगर अपन ने एक संख्या जोड़ दी तो आपकी संख्या कितनी हो गई 6, और 6 संख्याओं का औसत 16, और 6 संख्याओं का योग कितना हो गया प्यारे बच्चों, 16 96, कितना हो गया। अब प्यारे बच्चों अपन लिखेंगे यहां क्या, जोड़ी गई संख्या, 6 संख्याओं का योग माइनस 5 संख्याओं का योग, और 96 में से कितना घटा देंगे अपन 90, यानी कि आपकी जोड़ी गई संख्या कितनी आ जाती 6 आ जाती। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको ये बोल रहा है कि 13 संख्याओं का माध्य, 13 संख्याओं का माध्य दे देता है 24, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा। तो प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आपको मान लो समांतर माध्य कुछ भी दे दे, अगर आपको ये बोलता है कि प्रत्येक संख्या में x जोड़ दे, या प्रत्येक संख्या में x घटा दे, प्रत्येक संख्या में x का भाग दे दे, प्रत्येक संख्या को x से गुणा कर ले, गुणा कर दे। तो प्यारे बच्चों जब प्रत्येक संख्या में अपन x जोड़ रहे हैं तो समांतर माध्य में भी, समांतर माध्य में भी x जोड़ देंगे, समांतर माध्य में भी x क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अगर प्यारे बच्चों प्रत्येक संख्या में से अगर अपन x घटा दे तो समांतर माध्य में भी, समांतर माध्य में से भी x घटा देंगे। अगर प्यारे बच्चों प्रत्येक संख्या में अगर x का भाग दे दिया जाए तो समांतर माध्य में भी, समांतर माध्य में भी x का भाग देंगे। अगर प्रत्येक संख्या को x से गुणा कर दिया जाए तो समांतर माध्य को भी x से क्या कर देंगे अपन, गुणा कर देंगे, क्योंकि उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो प्यारे बच्चों अपन इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने को दे रखा है कि 13 संख्याओं का माध्य कितना दे रखा है आपको 24। 13 संख्याओं का माध्य कितना दे दिया 24। तो अपन पहले लिखे 13 संख्याओं का योग, भाई टोटल कितना योग हो गया, तो देखो 13 इंटू 24, 72 हासिल की 7, 24 एकम 24, 24 और 7 कितने हो गए 31, यानी कि 13 संख्याओं का योग कितना हो गया प्यारे बच्चों 312। आपको ये बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहा है 3 जोड़ रहा है, यानी कि एक संख्या में 3 जोड़ा, दूसरे में भी 3, तीसरे में भी 3, चौथी में भी 3, 13 तक प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिए। तो देखो 3 प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर 13 संख्याओं में जुड़ी
कुल संख्या, जुड़ी संख्याओं का योग लिख लो। कितना हो गया प्यारे बच्चों, यानी कि 1 में 3 जुड़ी तो 13 में कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 39 हो जाएगी। 13 में कितनी हो जाएगी, 39। तो अपन लिखेंगे प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने के पश्चात संख्याओं का योग, यानी कि 312 में अपन कितना जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, 39 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 351। कितना हो गया, 351। तो अपन लिखेंगे नया माध्य, और माध्य बराबर तो आप जानते हो क्या, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। और प्यारे बच्चों संख्याओं का योग कितना है, 351, और टोटल संख्या कितनी है आपकी, 13, यानी कि आपका नया औसत कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 27। नया औसत कितना हो जाएगा, 27। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, फिर बाकी प्रत्येक क्वेश्चन को आप धीरे धीरे समझकर उनको हल करने की कोशिश कीजिए। प्यारे बच्चों थोड़ी लाइट चली गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। देखो अगला क्वेश्चन, एक कक्षा के वर्ग 1 के 25 छात्रों का औसत भार 51 किग्रा दे रखा है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 केजी दे रखा है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों हमें पता है कि टोटल छात्र कितने हो गए, 60। तो अगर टोटल नीचे 60 हो गए तो मुझे ऊपर जो 60 छात्रों का भार है उसका कुल वजन मुझे चाहिए। तो देखो अपन कैसे निकालते हैं। पहला अपने को दे रखा है वर्ग ए में कितने छात्र हैं, 25। तो वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार कितना केजी है, 51 किग्रा। अब ये बताओ 25 छात्रों का औसत भार 51 किग्रा है, तो 25 छात्रों का पहले कुल वजन निकाल लें। तो अपन लिखेंगे वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार कितना हो जाएगा, 25 इंटू 51, और 25 को इससे 51 करते हैं तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 1275 किग्रा। कितना आ गया, 1275 किग्रा। अब आगे देखिए इसने क्या बोल रहा है कि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार कितना है, 54 किग्रा। तो आगे लिखो वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 54 किग्रा। फिर अपन लिखेंगे वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल भार, यानी कि 54 को है प्यारे बच्चों अपन किससे इंटू कर लेते हैं, 35 से। 54 को किससे इंटू कर लेते हैं प्यारे बच्चों, 35 से। तो देखो ये हो जाएगा आपका 1890। कितना हो जाएगा, 1890 हो जाएगा किग्रा। अब प्यारे बच्चों अपने को पता चल गया कि वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार कितना हो गया, 1275 केजी, और वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल भार कितना हो गया, 1890 केजी। तो अपन लिखेंगे वर्ग ए व बी के 60 छात्रों का कुल भार, यानी कि 1275 प्लस 1890, और अपन इनको जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाए, देखो 5 16 हासिल की 1 कितना हो गया, 3165 किग्रा।
कितने छात्रों का, 60 छात्रों का कुल वेट आ गया। तो अब अपन आसानी से इसका क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। देखो 60 छात्रों का औसत बाहर, तो अपन प्यारे बच्चों यहां क्या लिखेंगे, कुल बाहर बटा छात्रों की संख्या। अब देखो टोटल बाहर आपका कितना है, 3165, और टोटल छात्र कितने हो गए प्यारे बच्चों, 60। देखो जब अपन इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका 52 पॉइंट कितना आ जाएगा, 75 किग्रा। 52 पॉइंट कितना आ जाएगा, 75 किग्रा। इस हिसाब से देखो पहले 25 का दे रखा था, फिर 35 का, तो अपन ने इनका अलग अलग निकाल लिया, फिर दोनों का टोटल कर लिया। 60 छात्रों का कुल वजन कितना हुआ, फिर अपने को 60 छात्रों का औसत बाहर ज्ञात करना था, तो अपन कुल बाहर में टोटल छात्रों का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और कितना आ गया, 52.75। यानी कि 60 छात्रों का औसत बाहर आपका 52 पॉइंट कितना आ गया, 75 आ गया। इस हिसाब से प्यारे बच्चों आप 17.1 को कंप्लीट तरीके से, अच्छी तरीके से इसको हल कर सकते हो। अब जैसे प्यारे बच्चों आपको मैं एक क्वेश्चन ऐसे बोल दूं, जैसे 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, जैसे आपको मान लो 65 देते, कितना दे दे, 65। 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दे दे, 65। फिर जैसे आपको बोले जैसे 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, जैसे आपको मान लो 21 दे दे, 21 है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें भी तो है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो अपने को कैसे करना है। अब क्रमागत है, क्रमागत का मतलब प्यारे बच्चों पहली, उसके बाद में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सम संख्याएं कौन सी आएगी और विषम संख्याएं कौन सी आएगी। अब यहाँ सम संख्या दे दी, अपन बोलेंगे माना कि प्रथम सम संख्या कितनी मान ली, x मान ली। अपन यहां मान लेते हैं, माना कि प्रथम विषम संख्या अपन ने कितनी मान ली, x मान ली। अब देखो क्रमागत है तो अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, x। अब x में कितना जोड़ेंगे अपन, 2, क्योंकि जैसे मान लो पहली सम संख्या मान लो 10 है, तो दूसरी 11 थोड़ी आएगी, 12, 2 जोड़ने के बाद में ही। अब 12 में 2 जोड़ के तभी तो अगली सम संख्या आएगी, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12, x प्लस 14, x प्लस 16, x प्लस 18। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 संख्याएं हो गई। अब यहां देखो पहली विषम संख्या x मान ली, 9 संख्याएं पूछ रहा है अपने से। तो जैसे मान लो 3 है, 3 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा। तो यहां जैसे पहली x है, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 3, चौथी x प्लस 4, पांचवी x प्लस सॉरी यहाँ 4 हो गया ना, यहाँ 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12, x प्लस 14, x प्लस 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। तो अब यहां पहले अपन क्या करेंगे, 10 संख्याओं का योग क्या कर लेंगे, योग। तो देखो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12, x प्लस 14, x प्लस 16, x प्लस 18। इन 10 तो x हो गया। अब इन संख्याओं को अपन आपस में क्या करेंगे, यहां जोड़कर
रख लेंगे। इसी प्रकार अपन इनको रख लेंगे। चलो अपन देख लेते हैं कि संख्या, देखो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 और 14 56, 56 और 16 72, 72 और 18 90। कितना हो गया? 90। फिर देखो इनको जोड़ लेते हैं, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12, x प्लस 14 और x प्लस 16। तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा 9x प्लस के 72। कितना हो गया? 9x प्लस के 72। अब अपने को पता है इसका रेशियो दे रखा है कितना? 65। तो देखो ऊपर वाले को अपन क्या जानते हैं, औसत बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या। तो देखो रेशियो कितना है? 65। संख्याओं का योग कितना है आपका? 10x प्लस के 90। और कुल संख्या कितनी है यहाँ? 10। अपन इसको 10 से इंटू कर लेंगे। देखो 650 बराबर 10x प्लस के 90। अब प्यारे बच्चों 90 को इधर भेज देते हैं। देखो 650 दिखाई दे रहा है, 650 माइनस 90 बराबर 10x। और 650 में से 90 गए तो प्यारे बच्चों कितना बच गया? 560 बराबर कितना हो गया? 10x। यानी कि 10x बराबर 560। तो x बराबर कितना हो गया? 560 बटे 10। यानी कि x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? 56। यानी कि आपकी प्रथम संख्या कितनी आ गई? 56। तो अपन इसको हल करने के बाद में लेंगे प्रथम संख्या कितनी? 56, दूसरी 58, अगली 60, क्योंकि सभी में दो दो जोड़ेंगे। या ऐसे लिख लो, जैसे 56 प्लस के 2 बराबर कितना हो गया? 58, 56 प्लस के 4 बराबर कितना हो गया? 60। इस हिसाब से अपन ये क्वेश्चन भी हल कर लेंगे और इसी तरीके से अपन ये क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से आपके अब कोई समस्या नहीं आएगी। ओके प्यारे बच्चों।